स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है राइटिंग ऑफ फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप है वी फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले हम उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड के जो एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है उस एलिमेंट्स का सिंबल लिखेंगे, यानी जिस एलिमेंट से मिलके वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन रहा है सबसे पहले हम उसका सिंबल लिख देंगे। सेकेंड स्टेप, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी। सबसे पहले हमने सिंबल लिख दिया, सिंबल के नीचे हम क्या लिखेंगे, जो हमें एलिमेंट्स हमने लिख दिए उस एलिमेंट्स की वैलेंसी को हम उसके नीचे लिख देंगे। किसके नीचे लिखना है, सिंबल के जस्ट नीचे उसकी वैलेंसी को लिखना है। इसके बाद थर्ड स्टेप है फाइनली वी क्रॉस द वैलेंसीज। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैलेंसीज को क्रॉस करा देंगे, यानी फर्स्ट की वैलेंसी सेकंड पे आ जाएगी, सेकंड की वैलेंसी फर्स्ट पे आ जाएगी। फाइनली वी क्रॉस द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। जो कंबाइनिंग एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उनकी वैलेंसी को हम क्या करा देंगे, क्रॉस ओवर करा देंगे। that is with first atom we write the valency of the second atom, यानी जो हमारा फर्स्ट एटम होगा उसकी वैलेंसी सेकेंड एटम वाले की वैलेंसी होगी और सेकेंड वाले एटम की वैलेंसी फर्स्ट वाले एटम की वैलेंसी होगी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है वर्कआउट द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का हमें फार्मूला लिखना है, हमें पता नहीं है, हम वर्ड फॉर्म में बोल रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड है। कंपाउंड मीन्स दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो कंपाउंड्स हैं हमारे कंपाउंड्स मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बने रहते हैं, उसे हम बोल देंगे कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड है। इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, इसमें एक तो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H। सल्फाइड, सल्फाइड मीन्स सल्फ़र, सल्फाइड का मतलब बच्चों यहाँ पर सल्फ़र से है, यानी हम सल्फ़र को रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ़र का सिंबल है S। तो यहाँ पर राइटिंग ऑफ फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड में बोल रहा है, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, जो हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड का हम सिंबल लिख देते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन और सल्फ़र से मिलके बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन लिख दूँगा, हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फ़र का सिंबल S, ये हो गया सिंबल। अब नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था, जस्ट इसके नीचे बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी। सिंबल के जस्ट नीचे हम क्या लिख देते हैं, वैलेंसी लिखेंगे। तो वैलेंसी आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और सल्फ़र की वैलेंसी होती है 2, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, सल्फ़र की वैलेंसी होती है -2। अब थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेप ये बोल रहा है कि जो हमें सिंबल फर्स्ट सिंबल दिया हुआ है, फर्स्ट सिंबल वाले की वैलेंसी सेकंड सिंबल वाले की वैलेंसी को मान लेंगे हम, और सेकंड वाले सिंबल की वैलेंसी को हम फर्स्ट वाले सिंबल की वैलेंसी मान लेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक क्रॉस ओवर वैलेंसी करा रहे हैं। क्रॉस ओवर वैलेंसी में हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के नीचे हमने क्या लिखा हुआ है, वैलेंसी 1 लिखा हुआ है, सल्फ़र के नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी को हम मान देंगे सल्फ़र की वैलेंसी। ये मैंने मार्क किया हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला किसकी, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो किसकी वैलेंसी होगी, सल्फ़र की वैलेंसी। हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस ओवर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फ़र के साथ हमने क्रॉस करा दी, और सल्फ़र की वैलेंसी हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन वाले से क्रॉस करा देंगे। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फ़र की वैलेंसी 2 है। हाइड्रोजन को क्रॉस हो गया सल्फ़र वाले, सल्फ़र की वैलेंसी से 2 वाले से,
और सल्फ़र की वैलेंसी किससे क्रॉस होगी, हाइड्रोजन वाले से क्रॉस होगी। तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2। H2 कैसे बन गया, ये H है और इसका S2 से हो गया तो H2 बन गया। S1 ये S है और यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, S1 लिख देंगे, या हम इसे लिख देंगे H2S। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, इसे वर्ड फॉर्म में लिया था। वर्ड फॉर्म से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा फॉर्मूला आ गया हाइड्रोजन सल्फाइड का, हमारा फॉर्मूला। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला है उस पर हमने काम करना है इसमें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे फॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड एक क्या है, कंपाउंड है, मोर देन वन और टू या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलके बना हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड। या जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स हमेशा मोर देन वन या टू या थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलके बना होता है कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक तो है कार्बन C और नेक्स्ट है क्लोराइड। टेट्रा को छोड़ देते हैं हम, क्लोराइड। क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोराइड मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन का फॉर्मूला Cl। यानी हमें यहाँ पर पता चल गया जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक तो है कार्बन, दूसरा है क्लोरीन। कार्बन का सिंबल होता है C और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अब हमें सबसे पहले जब हम फार्मूला को लिखते हैं, फार्मूला लिखने में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सिंबल को लिखना पड़ता है। जो सिंबल प्रेजेंट होंगे उस कंपाउंड्स में उस सिंबल को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो सिंबल प्रेजेंट हैं, एक तो है कार्बन, दूसरा है क्लोरीन। तो कार्बन का सिंबल होता है C और क्लोरीन का हो गया Cl। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंबल के जस्ट नीचे बिलो द सिंबल हम क्या लिखेंगे, वैलेंसीज लिख देंगे। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो अब हम क्या करा देंगे, वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करा देंगे, यानी कार्बन का क्लोरीन वाली वैलेंसी से और क्लोरीन वाली वैलेंसी कार्बन वाले पे आ जाएगी। क्लोरीन की वैलेंसीज कार्बन की वैलेंसीज को हम मानेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं अब क्या बन जाएगा, कार्बन के नीचे 4 है, क्लोरीन के नीचे 1 है, क्रॉस ओवर वैलेंसी हो रही है, यानी कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो क्लोरीन वाले की वैलेंसी हो जाएगी। अब क्लोरीन वाले की जो वैलेंसी होगी वो कार्बन वाले की वैलेंसी हो जाएगी। यानी हमारा क्या बन रहा है, जो फॉर्मूला बन रहा है हमारा C1 और Cl4, क्योंकि Cl4 ये जा रहा है आपका, और हम इसे बोल देंगे 1 का मतलब हम सीधे सीधे उसका सिंबल ही लिख सकते हैं, 1 को हम कुछ नहीं मान सकते, 1 नहीं करेंगे। जैसे C1 है, C1 का मतलब C और Cl4। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया CCl4 कार्बन ट्रेटा मीन्स होता है बच्चों 4, ट्रेटा मीन्स 4, कार्बन का सिंबल Cl4। यानी क्लोराइड कितना बोल रहा है, ट्रेटा बोल रहा है। यानी जो क्लोरीन है हमारा वो यहाँ पर कितने हैं, 4 है। तो ये बन गया हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब आप लोगों को किसी भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में जो सिंबल प्रेजेंट हैं उन सिंबल को हम लिख देते हैं ऊपर वाली साइड में। सिंबल के नीचे हम लिखते हैं वैलेंसी। जो भी उस एलिमेंट्स के सिंबल की वैलेंसी है उसके नीचे उसकी वैलेंसी को पुट करेंगे। वैलेंसी को पुट करने के बाद हम वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करा देंगे।
यानी फर्स्ट वाले की जो वैलेंसी होगी वो सेकंड वाले की बन जाएगी और सेकंड वाले की जो वैलेंसी है वो फर्स्ट वाले की बन जाएगी।